Hello friends, welcome to our channel Education Digil. Today friends, in English grammar, we are discussing on the topic indefinite article. आज हम ग्रामर के अंदर indefinite article a and n के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि indefinite article का यूज कहाँ पर होता है ग्रामर में और किस तरह से ये सेंटेंसेज में उपयोग में लाया जाता है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो दोस्तों हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और ये वीडियो भी आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले देखिए, इन इंग्लिश द टू इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर ए एंड एन। लाइक अदर आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर इनवेरिएबल। यू यूज वन और द अदर डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट लेटर of the word following the article. For pronunciation reason, use a when the next word starts with a consonant. ये कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले ए यूज होगा, जिसे हम सेंटेंस में अ बोलते हैं, और बिफोर वर्ड स्टार्टिंग इन यू एंड ई यू व्हेन दे साउंड लाइक यू. Use N when the next word starts with a vowel A, E, I, O, U और with a mute H. ये कह रहे हैं कि अगर वावल्स के अंदर A, E, I, O, U का साउंड हो और H अगर साइलेंट हो तो वहाँ पर N का प्रयोग होता है, अदरवाइज में A आर्टिकल का प्रयोग होता है। एग्जांपल्स देख लीजिए। अ बॉय, इसको बोलते हैं अ बॉय। सेकंड है एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल में ए का साउंड हो रहा है, एप्पल, इस तरीके से। उसके बाद देखिए अ कार, कार में क साउंड हो रहा है। अ हेलीकॉप्टर, यहाँ पर साइलेंट नहीं है। एन एलिफेंट, ए बिग एलिफेंट। एन एची स्वेटर, एन अगली डक, ए यूरोपियन। अब यहाँ पर ई यू है लेकिन इसका साउंड क्या हो रहा है, य। ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट। एन आर, यहाँ पर एच साइलेंट है। एन ओनर, यहाँ पर भी एच साइलेंट है। आगे है द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और टू रेफर टू ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए ग्रुप और क्लास। अगर किसी आदमी को पहली बार संबोधित कर रहे हैं तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, या फिर ए पर्टिकुलर मेंबर, किसी ग्रुप के एक पर्टिकुलर मेंबर, किसी को भी आप इंडिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। सम यूज केसेज एंड एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स क्या है। वुड यू लाइक अ ड्रिंक, आई हैव फाइनली गॉट ए गुड जॉब। जब हम फर्स्ट टाइम के लिए दिखा रहे हैं, देखिए एन एलिफेंट एंड ए माउस फेल इन लव। नेमिंग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, यूज ए विद नेम्स ऑफ जॉब्स। देखिए जॉन इज अ डॉक्टर, ये प्रोफेशन है इसलिए ए जो है यूज हुआ है। मैरी इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर, ही वांट्स टू बी ए डांसर। नेम ऑफ जॉब्स के पहले देखिए use a with nationality and religions in singular. John is an Englishman. Kate is a Catholic. Use a with the names of days of the week when not referring to any particular day. I was born on a Thursday. Could I come over on a Saturday sometime? यहाँ पर देखिए थर्सडे, कोई भी थर्सडे की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर को नहीं, कोई भी गुरुवार की ओर इंडिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर अ यूज हुआ है। एग्जांपल द माउस हैड ए टिनी नॉइस, द एलिफेंट हैड ए लॉन्ग ट्रंक, इट वाज ए वेरी स्ट्रेंज कार। यूज अ विद सिंगुलर नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच। What a shame! She is such a beautiful girl. What a lovely day. उसके बाद है यूज अ मीनिंग वन, रेफरिंग टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट और पर्सन और ए सिंगल यूनिट ऑफ मेजर। In these sentence, using one instead of indefinite article is grammatical correct. It will add emphasis to the number and contrast with other number. अब ये कह रहा है आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड टू लेमन टी, यहाँ पर ए ऑरेंज नहीं आएगा, वन ऑरेंज। यहाँ पर देखिए वन ऑरेंज का प्रयोग गलत होगा तो क्या आएगा, आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड टू लेमन्स प्लीज। आई वुड लाइक वन ऑरेंज एंड टू लेमन्स प्लीज। द बर्गलर टुक अ डायमंड नेकलेस, यहाँ वन की जगह अ यूज हो रहा है। आई नीड अ किलोग्राम ऑफ शुगर।
तो सेंटेंस में इस तरीके से इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन का यूज के बारे में हमने सीखा। अगले वीडियो में हम डेफिनिट आर्टिकल के बारे में सीखेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा, आशा करते हैं आपने, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।